औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने वो ऑर्डर्स पढ़े थे जिनको अपील में चैलेंज किया जा सकता है। आज हमने अपील पढ़नी है, अपील का तरीक़ेकार पढ़ना है कि किस तरह अपील की जाती है। और अपील बनाने पे बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसमें हर स्टेप को जो है बड़ा थॉरली केयरफुली चेक किया जाता है। अपील तब की जाती है जब ऑर्डर भी अपीलेबल है, उसको चैलेंज किया जा सकता है, और जब एक टैक्स पेयर टैक्स डिपार्टमेंट के ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं होता या टैक्स डिपार्टमेंट इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत पास किए गए ऑर्डर से वो भी सेटिस्फाइड ना हो। एन अपील में बी फाइल्ड बाय अ पर्सन अगेंस्ट द अपीलेबल ऑर्डर ऑफ कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू और अ टैक्सेशन ऑफिसर विद द कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू अपील्स। If the income tax department is not satisfied with the orders of commissioner in land revenue, कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू ने जो ऑर्डर पास किया है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उससे सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट में ही बैठते हैं आके। तो इनकम टैक्स का जो डिपार्टमेंट है, अगर वो अपने ही कमिश्नर के पास किए गए ऑर्डर से मुतमईन नहीं होते तो वो भी क्या कर सकते हैं, अपील। एन अपील कैन नॉट बी मेड, तो वो क्या हो सकती है, अपील नहीं की जा सकती। The main features of the appeals before Commissioner in Land Revenue appeals are as follows. Time period of appeal. The appeal must be filed within 30 days of the receipt of the appealable order. जब आपको appealable order मिल जाता है, within the receipt, receipt यहाँ पे लिखा हुआ है, पास नहीं लिखा हुआ। मतलब ये मैंने पहले भी बात क्लियर की थी, अब दोबारा क्लियर कर दूं। अगर एक बंदे को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों ने ऑर्डर जारी कर दिया 15 जून 2020 को, कब जारी कर दिया, 15 जून 2020 को, और उसकी ड्यू डेट फिर एफबीआर वालों के मुताबिक बनती है 15 जुलाई, 30 दिन होते हैं उसके अंदर। लेकिन अगर उस शख्स को वो ऑर्डर मिलता ही 25 जून को है, जाके ऑर्डर तो एफबीआर वालों ने अपने पोर्टल पे बना दिया, लेकिन ये ऑर्डर थ्रू कॉरियर सर्विस उसको पहुंचता है इन द फॉर्म ऑफ, टीसीएस के थ्रू भी हो सकता है, वो पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस के थ्रू भी हो सकता है। लेकिन जब टैक्स पेयर को जिस दिन ऑर्डर मिलता है ना, उसी दिन से लेके अगले 30 दिन कंसिडर होते हैं, बल्कि वो वाले दिन नहीं जिस दिन ऑर्डर पास हुआ है। जिस दिन टैक्स पेयर ऑर्डर रिसीव करेगा उसी दिन से उसका पहला दिन कंसिडर किया जाएगा। इसीलिए ऊपर लिखा हुआ है 30 डेज ऑफ द रिसीट ऑफ अपीलेबल ऑर्डर, जब रिसीव किया, रिसीट का मतलब। The commissioner in land revenue appeals however can extend this period. जो कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू अपील्स है वो इस पीरियड को बढ़ा भी सकता है। The appeal must accompany a fee calculated in the following manner. अपील की एक फी होती है, जिस फी को पहले क्या करना पड़ता है, जैसे 1000 रुपया फी होती है, 1000 रुपये का चालान बनाना पड़ता है पहले, और उस चालान की ओरिजिनल कॉपी जो होती है वो अपील के अंदर लगानी पड़ती है। In case of appeal against assessment, the amount of fee will be 1000 rupees. Assessment के खिलाफ अगर है, if appeal is regarding any other issue, fee of 1000 rupees in case of companies and 200 rupees in case of others shall be paid. और अगर assessment के अलावा कोई और सिचुएशन है, उस सूरत में कंपनी की सूरत में 1000 रुपया है, और अदर्स जो है यानी कि एओपी है या इंडिविजुअल है, तो उस सूरत में फिर 200 रुपये हैं। उसके बाद है जी पे एडमिटेड अमाउंट ऑफ टैक्स। अपील करने से पहले अगर किसी शख्स के जिम्मे पहले कोई एडमिटेड टैक्स है, उसका पहले से कोई टैक्स है, मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, अभी ये 2020 टैक्स ईयर चल रहा है, ये 2020 टैक्स ईयर ख़त्म हो जाएगा 30 जून 2020 के ऊपर, और जुलाई या अगस्त में रिटर्न्स आना शुरू हो जाएंगी। यानी एक शख्स ने अगर 2020 की रिटर्न जमा करवानी है और 2020 में उसके ऊपर 5000 रुपये टैक्स बनता है, कितना बनता है, 5000 टैक्स, और 2020 के अगस्त के महीने में ही उसको पिछले किसी साल का 2017 का या 2018 का भी हुकूमत ने ज़्यादा टैक्स लगा दिया किसी साल का, तो वो शख्स अपील में उस टैक्स, अगर 2017 या 2018 का टैक्स को वो अपील में लेके जाना चाहता है, तो उससे पहले 2020 का जो उसका एडमिटेड टैक्स होगा ना रिटर्न का, उसको पहले वो जमा करवाना चाहिए।
Before making an appeal, the person must pay the amount of tax liability admitted by him in his return of income. ठीक है, रिटर्न में जो टैक्स आप पे बनता है आपको पहले वो क्या करना चाहिए, जमा करवाना चाहिए अगर आपने नहीं करवाया हुआ. डेट ऑफ हेयरिंग ऑफ अपील. फिर जब हम अपील जमा करवाते हैं कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू अपील्स के पास, वो हमसे अपने रजिस्टर्ड के अंदर एंट्री करवा लेता है. एंट्री करवाने के बाद फिर उसने एक डेट फिक्स करनी होती है. फिर जब डेट फिक्स होती है उस डेट की बेटा टैक्स डिपार्टमेंट को भी कम्युनिकेट की जाती है वो डेट, और टैक्स पेयर को भी कम्युनिकेट की जाती है कि जी आपकी ये डेट फिक्स हो गई. फिर टैक्स पेयर का जो वकील होता है वो उस डेट पे जाएगा और अपील अटेंड करेगा हेयरिंग की. The Commissioner in Land Revenue Appeals fixes a date for hearing the appeal and sends intimation to the taxpayer and the Commissioner in Land Revenue under whose order the appeal has been made. He can call for any particulars required and can ask the Commissioner in Land Revenue to make further inquiry. हेयरिंग पे ये भी हो सकता है कि वो जिस कमिश्नर ने ऑर्डर पास किया है उसको दोबारा डिमांड बैक कर देता. उसको कहता है ठीक है ये केस अब तुम दोबारा ले जाओ, उसको दोबारा से चेक करो, तुमने इतना टैक्स लगाया है इसको चेक करो, इंक्वायरी करो, डाटा अगर रिक्वायर्ड है तो डाटा मांगो, लेकिन इसको नए सिरे से दोबारा चेक करो. उसके बाद आता है जी डिसीजंस ऑफ द अपील. अपील का फैसला. द कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू अपील्स इन डिस्पोजिंग ऑफ एन अपील कैंट इन केस ऑफ एन ऑर्डर ऑफ असेसमेंट. अगर असेसमेंट का ऑर्डर है, असेसमेंट को बढ़ाया भी जा सकता है, कम भी किया जा सकता है. डिक्लेयर द असेसमेंट एज करेक्ट. ठीक है, कमिश्नर कहता है, कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू अपील्स, अपील्स का जो कमिश्नर है, अपील्स वाला कहता है ठीक है एफपीआर का जिस कमिश्नर ने टैक्स लगाया ये ठीक है, असेसमेंट ठीक की है, और इसको कंफर्म कर देता है. तो इसका मतलब टैक्स पेयर को ठुक गया. फिर टैक्स पेयर के बाद दूसरा रास्ता क्या है, वो अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाके अपील करेगा. रिड्यूस द असेसमेंट, असेसमेंट को कम कर सकता है. इंक्रीज द असेसमेंट, असेसमेंट को बढ़ा भी सकता है. एनुअल द असेसमेंट, असेसमेंट को एनुअलाइज भी कर सकता है. जो ऊपर आपने पढ़ा के जी उसको डिक्लेयर कर सकता, फाइनल कर सकता है. मतलब इन केस ऑफ एन ऑर्डर इम्पोजिंग पेनल्टी, अगर किसी ऑर्डर में पेनल्टी लगी है, कंफर्म सेट असाइड और कैंसिल सच ऑर्डर, ऐसे ऑर्डर को सेट असाइड भी कर सकता है. सेट असाइड का मतलब पेनल्टी को खत्म भी कर सकता है, डिस्चार्ज भी कर सकता है. कैन इंक्रीज और डिक्रीज द रिफंड अमाउंट. आपने पढ़ा कि अगर रिफंड से रिलेटेड आपने क्या किया है, अपील की है कि जी इन्होंने मुझे रिफंड नहीं दिया, तो वो रिफंड को बढ़ा भी सकते हैं, उस रिफंड को कम भी कर सकते हैं. इन एनी अदर केस पासिस सच ऑर्डर्स एज इफ इट थिंक्स. फिर जो भी बेहतर समझता है कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू अपील्स वो उस तरह का ऑर्डर करता है. उसके बाद है जी टाइम पीरियड फॉर मेकिंग द डिसीजन. कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू अपील्स के पास जो डिसीजन करने का फैसला होता है, जब अपील होती है उसको जिस दिन अपील उसके पास सबमिट हो गई है उससे लेके अगले 4 माह के अंदर अंदर क्या करना पड़ता है, उसको फैसला सुनाना पड़ता है. मसलन मैं आपको बताता हूं कि मैंने 1 फरवरी को अगर कोई अपील जमा करवाई है तो फरवरी का भी पूरा महीना, मार्च का भी पूरा महीना, अप्रैल का भी पूरा महीना और मई का भी पूरा महीना, यानी 4 महीने के अंदर अंदर उसको उसका फैसला करना चाहिए. द कमिश्नर अपील्स एंड डिसाइड एन अपील विद इन अ पीरियड ऑफ 4 months फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द अपील वाज फाइल्ड. आगे जी कम्युनिकेशन ऑफ डिसीजन. कम्युनिकेशन ऑफ डिसीजन का मतलब है कि जो भी फैसला कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू अपील्स ने किया है वो फैसला टैक्स डिपार्टमेंट वालों को भी जाना चाहिए, टैक्स पेयर को भी होना चाहिए, क्योंकि बेसिकली झगड़ा है टैक्स डिपार्टमेंट और टैक्स पेयर के दरमियान. इसीलिए तो कमिश्नर की लैंड रेवेन्यू को अपील्स की गई है. तो उस अपील का जो फाइनल डिसीजन है वो डिसीजंस दोनों को कम्युनिकेट होना चाहिए. On the decision of an appeal, the Commissioner in Land Revenue Appeal should communicate the orders passed by him to the taxpayer and the Commissioner as soon as practicable. उसके बाद है जी स्टे फॉर रिकवरी ऑफ टैक्स. यानी जब कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू अपील्स ने क्या कर दिया, अभी फैसला नहीं सुनाया, लेकिन एफपीआर वाले क्या करते हैं, टैक्स पेयर के अकाउंट में से पैसे निकलवाना चाहते हैं. ठीक है, तो उस सूरत में अगर टैक्स पेयर एप्लीकेशन दे दे कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू अपील्स को कि जब तक आपकी अपील का कोई फैसला नहीं आता काइंडली
एफबीआर वालों को रोका जाए, डिपार्टमेंट को रोका जाए कि इस बंदे के अकाउंट से छुप छुपीते पैसे ना निकलवा ले। तो इस सूरत में फिर स्टे लग जाता है। स्टे का मतलब जितने पीरियड के लिए वो कहते हैं उतने पीरियड के लिए टैक्स डिपार्टमेंट वाले क्या कर सकते हैं, रकम अकाउंट में से निकलवा नहीं सकते हैं। In a particular case, if the commissioner appeal is of opinion that recovery of tax shall cause undue hardships to the taxpayer, अगर वो टैक्स रिकवर करेंगे इससे टैक्स पेयर के ऊपर बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आ जाएंगी, he may stay the recovery of tax for minimum of 1 month, तो कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू अपील्स एफपीआर वालों को 1 महीने तक रोक सकता है कि वो 1 महीने तक क्या कर सकते हैं, वो टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते। तो बेटा ये आपका टॉपिक आज था, ठीक है, जिसमें आपने अपील टू कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील्स पढ़ लिया। आई होप कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी, मैंने भी इसको एक्सप्लेन किया है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम अपील टू एपीलेट ट्रिब्यूनल पढ़ेंगे और इसमें इसको थॉरली आप लोगों ने पढ़ लेना है, अंडरस्टैंड कर लेना है। कोई पॉइंट होगा तो उसको हम इंशाल्लाह ताला ऑनलाइन सेशन में डिस्कस करेंगे। और जो मैंने असाइनमेंट्स के बारे में आप लोगों से डिस्कस किया था तो उस पर आप लोगों ने वर्किंग करनी है। पहले तो कोशिश करनी है कि आप लोग इंशाल्लाह ताला खुद जो है अपनी मेहनत से क्वेश्चन याद करके ज़ुबानी उसको लिखें। अगर कुछ स्टूडेंट ज़ुबानी नहीं लिखते हैं तो फिर एटलीस्ट उसको पढ़ के फिर आप लिख सकते हैं, लेकिन ये आप लोगों पर डिपेंडेंट है। मैं आप लोगों की ईमानदारी पे उस पर छोड़ता हूँ। ऑनलाइन सेशन में मैं आपको इंशाल्लाह ताला क्वेश्चन बताऊँगा और आपके जो ग्रुप है उसके अंदर भी मैं उस पर मैसेज कर दूंगा जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा। तीनों सब्जेक्ट के, इनकम टैक्स का, ईओपी का और बिजनेस लॉ का, वो तीनों असाइनमेंट्स फिर आप लोगों को बनानी पड़ेगी। बेटा तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।